नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, घर में अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि अब आप जल्द ही माला माल होने वाले हैं और आपको धन की प्राप्ति होती है। और साथ ही आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में जो अगर आपको कभी भी आए हैं तो आप समझ जाइए कि आपके गरीबी के दिन दूर होने वाले हैं और अब आप जल्द ही अमीर होने वाले हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वे संकेत, तो जानने के लिए वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शगुन अपशगुन की मान्यता बहुत ही पुरानी है। पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, सभी किसी न किसी रूप में शगुन अपशगुन को मानते ही हैं। और न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में शगुन शास्त्र प्रचलित है। विभिन्न संकेतों के माध्यम से शगुन अपशगुन को माना जाता है और ये संकेत हमें भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में पहले ही हमें सूचित कर देती है। और इन संकेतों के माध्यम से सपने भी हो सकते हैं या फिर कुछ और भी। तो दोस्तों, महाभारत और रामायण जैसे महापुराणों में भी कई जगह पर शगुन की बातें कही गई है। ज्योतिष में भी शगुन पर विशेष विचार किया गया है। और उदाहरण के लिए, यात्रा पर जाते समय बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ जाता है, इसलिए कुछ समय के लिए लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। वैसे ही अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही हो और आप उसे किसी शुभ काम में जा रहे हों और आप उसे देख लेते हैं तो वह काम आपका जरूर ही होता है। और कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो हमें धन लाभ होने के बारे में पहले ही बता देते हैं। दोस्तों, बस आवश्यकता है इन संकेतों को समझने की। आज हम आपको इन्हीं कुछ संकेतों के बारे में बता रहे हैं जो धन लक्ष्मी के आगमन के बारे में हमें पहले ही सूचित कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए। दोस्तों, नंबर 1 है, घर में गाय का प्रसव शुभ होता है। और दोस्तों, यह वंश वृद्धि का सूचक होता है। जिस घर में गाय बछड़े को जन्म देती है उस घर में पीढ़ियों तक धन धान्य व अन्न की कमी कभी भी नहीं होती है। दोस्तों, अब दूसरा है, घर में छुछुंदर का वितरण करना शुभ और समृद्धिदायक होता है। तीसरा है, घर में चमगादड़ तथा सांप आदि का होना अपशगुन है। मधुमक्खियों या भीड़ड़ का छत्ता अगर घर में हो तो निवासियों को रोगी बनाता है। यह पर 4 है, जिस भवन के मुख्य द्वार पर गाय रंभाए उस भवन के निवासियों के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5 है, जिस घर में आकर बिल्लियां आपस में लड़े तो उस घर का विनाश हो जाता है। नंबर 6 है, आधी रात में भवन के मुख के तरफ कोई कुत्ता रोए तो उस भवन के निवासियों को कोई घोर विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है और परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। दोस्तों, नंबर 7 है, शियार के रोने से पड़ोसी अथवा मोहल्ले में मृत्यु की संभावना होती है। नंबर 8, अगर गधा भवन की तरफ मुख करके जोर जोर से रेंगता है तो यह संकट आने की सूचना होती है। नंबर 9 है, अगर घर में कबूतर आकर अपना घोंसला बना ले तो यह गृहस्वामी को वह घर छोड़ने की नौबत आ सकती है। यहाँ तक कि घर में अकाल मृत्यु तक का भी भय बन जाता है। दोस्तों, नंबर 10 है, अगर चिड़िया घोंसला बनाकर रहे तो नंबर 10 है, अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाकर रहे तो गृहस्वामी की उन्नति होती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और अगर गृहस्वामी चिड़िया के घोंसले को तोड़ देता है तो उसे आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब नंबर 11 है, भवन की दीवार पर या छत पर कोयल का कूकना भवन के लिए समृद्धिदायक होता है। नंबर 12 है, कोई पक्षी अगर
भवन के सीमा के अंदर कोई हड्डी या फिर कोई मांस का टुकड़ा लाकर गिरा देता है तो यह मुसीबत आने की सूचना होती है। नंबर 13 है दोस्तों, भवन के मुख्य द्वार पर अथवा सबसे ऊंचे स्थान पर गिद्ध या फिर बाज या उल्लू का बैठना गृहस्वामी के ऊपर विपदा आने की सूचना देता है। दोस्तों नंबर 14 है, भवन में उल्लू या गिलहरी की आवाज़ आना अपशगुन होता है। उल्लू के चिल्लाने से भूत बाधा का भय होता है, विशेषकर घर में रहने वाली स्त्रियों को। नंबर 15, तुलसीदास जी के अनुसार नेवला, मछली, नील जहाँ कहीं भी दिख जाए तो इसे शुभ शगुन समझना चाहिए। नंबर 15 है दोस्तों, तुलसीदास जी के अनुसार नेवला, मछली, नील जहाँ कहीं भी दिख जाए तो इसे शुभ शगुन समझना चाहिए। इनके दिखाई पड़ने से आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती है। नंबर 16 है, कबूतर का घर पर बैठना, वाहन, आसन, पलंग आदि पर बैठना और घर में प्रवेश करना घर वालों के लिए शुभ माना गया है। और अगर कबूतर सफ़ेद रंग का होता है तो 1 वर्ष तक शुभ फल मिलते हैं और अगर चितकबरा कबूतर हो तो 6 महीने तक ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर दोस्तों कबूतर का बार बार घर में आना अशुभ फल देता है, वहीं कबूतर का घोंसला अगर घर में हो तो बहुत ही बड़े संकट की यह निशानी होती है। नंबर 17 है दोस्तों, अगर कौवा अपनी चोंच में कहीं से कोई वस्तु लेकर आ जाता है या फिर अपने पंजों में दबाकर कोई वस्तु इसे घर के अंदर ले आए तो यह लाभ का संकेत होता है। और अगर पीली वस्तु उठाकर ले आए तो स्वर्ण का लाभ होता है। और अगर सफ़ेद वस्तु या फिर सूती का कपड़ा लाता है तो यह चांदी के लाभ होता है। अगर किसी भवन की छत पर 2 कौवे बैठे हो और तीसरा कौवा आकर बैठ जाए तो परिवार में वृद्धि होती है और सुख शांति भी बनी रहती है। नंबर 18 है, अगर किसी के घर पर उड़ता हुआ कौवा अचानक से गिर पड़े तो उस घर में रहने वालों का भाग्य चमक जाता है। अगर किसी के घर में कौवा मरा हुआ चूहा गिरा दे तो घर में झगड़े, कलेश और अशांति रहती है। अगर किसी के भवन में कौवा लड़ रहे हो और काले और कौवे शोर मचा रहे हो तो उस घर में विपत्तियां आ सकती है। जिस घर में काली चींटियां होती है वहाँ धन की वृद्धि होती है, लेकिन अगर लाल चींटियां हो तो धन का नाश होता है। अगर किसी के घर में बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो उस घर में इतना धन बरसता है कि आने वाली 7 पुश्तें भी बैठकर राज करती हैं। और अगर घर में बिल्ली किसी घर में अगर बिल्ली दूसरे जगह से बच्चों को जन्म दे कर ले आती है तो उस घर में शुभ घटनाएं होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कभी कभी कबूतर, तोता, मुर्गी आदि घर में नहीं पालना चाहिए। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कभी भी घर में कबूतर, तोता, मुर्गी आदि घर में नहीं पालना चाहिए। घर में चूहे की संख्या में वृद्धि हो तो घर में बीमारी आने की संभावना होती है। और दोस्तों सपने में आपको आने वाले धन के बारे में पहले ही सूचित कर देते हैं। और दोस्तों सपने भी आपको आने वाले धन के बारे में पहले ही सूचित कर देते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 है, सपने में सांप का दिखाई देना। अगर दोस्तों आपको सपने में सफ़ेद सांप दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपको अचानक से धन लाभ होने वाला है। नाग पितृ देवता के रूप में विचरण करते हैं और योग्य व्यक्ति को आकर सपने में दर्शन देते हैं। दोस्तों सपने में सफ़ेद नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देना जिस घर में दिखाई देता है, जिस स्थान पर दिखाई देता है, उस जगह पर आपके पूर्वजों द्वारा रखा हुआ गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है। दोस्तों अब नंबर 2 है, सपने में हरे भरे पेड़ या पीपल पेड़ दिखाई देना। अगर आप अपने सपने में पीपल पर कच्चा दूध चढ़ा रहे हों तो आपको
पूर्वजों का धन मिलेगा। और अगर आपको सपने में पीपल का पेड़ या फिर उस पर कोई सफ़ेद कपड़े में बैठकर आपको किसी दिशा की तरफ इशारा करे तो वहाँ से धन का लाभ होता है। अब नंबर 3 है सपने में मंदिर दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपको सपने में खजाना मिलने वाला है तो आपको ऐसे में पुराने मंदिरों के सपने आएंगे जो कि कई साल पुराने हों। ऐसे मंदिर में आपको घंटियां बजती हुई सुनाई देंगी। ऐसे मंदिर शिव व नाग देवता के हो तो आपको धन लाभ के योग बनते हैं। आपको पुराने भगवान की मूर्तियां या नाग देवता की मूर्तियां जब दिखने लगे तब समझ जाना चाहिए कि धन की लाभ होने वाला है। दोस्तों, अब नंबर 4 है मल और गाली गलौज युक्त झगड़ा। दोस्तों, अगर आपको सपने में आप मल देखें या फिर खुद को शरीर पर मल लगाते हुए देखें तो आपको अचानक से धन का लाभ होता है। सपने में खुद को ऐसी जगह पर देखना जहां चारों तरफ मल ही मल हो, ये भी धन का लाभ सपना होता है। तो ये भी धन लाभ का सपना होता है। अगर आप खुद को सपने में गाली गलौज युक्त लड़ाई झगड़े में देख रहे हों और सुबह तक गाली गलौज आपको कुछ भी याद ना रहे तो यह भी आपको रुका हुआ पैसा आने का संकेत होता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ संकेत धन प्राप्ति होने के। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।